बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। फूलों की तरह खुशबू देते और सितारों की तरह चमकते हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स क्लास 10, तो इसका चैप्टर नंबर भी है जनाब 10 और चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके हम MCQs करने जा रहे हैं, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने भी इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है ताकि पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, क्वेश्चन नंबर 1 10.1 MCQs वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। स्टेटमेंट इबारत कुछ यूँ लिखी हुई है स्टूडेंट्स, दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो स्टूडेंट्स अब फिर हम मिलजुल के ये सवालों को पढ़ेंगे और जो 4 ऑप्शन दे दिए गए उनको पढ़ेंगे, और जो सवाल हमारा सही हुआ ना उस पर टिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी मेरा साथ देना है, मेरे साथ साथ चलना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलजुल के हम MCQs को हल कर लें। तो नंबर 1 है, मिंदरजा झैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। मिंदरजा झैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ए में है सादा पेंडुलम की मोशन, बी में है छत वाले पंखे की मोशन, सी में है ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन ए है सिंपल पेंडुलम यानी सादा पेंडुलम की मोशन, यही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। हमारी जो बुक है उसमें अहम टॉपिक भी है, यही दिया हुआ है। छत वाला पंखा भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता, ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, और फर्श पर जो गेंद उछलती है उसकी मोशन भी एक साइड पे होती है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। तो सादा पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए के गिर्द हम सर्कल कर देते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए आपने तफसील में जाने के लिए आपने सिंपल पेंडुलम सादा पेंडुलम को डिटेल से पढ़ना है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। MCQs नंबर 2 है बच्चों, आओ हम पढ़ें इसको। लिखा हुआ है किताब में, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए यानी 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो उस पेंडुलम की मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो MCQs पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैंने ना सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिख दिया, ये याद भी रखना है। सिंपल पेंडुलम के लिए, सादा पेंडुलम के लिए उसके टाइम पीरियड का फार्मूला T बराबर है 2 पाई √L/G। तो जब हम इस फार्मूले पे गौर करते हैं जो कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का है, तो यहाँ तो मास है ही नहीं, जबकि ऊपर स्टेटमेंट में मास का जिक्र किया हुआ है। इसका मतलब है इस फार्मूले के मुताबिक अगर मास चेंज भी होता है तो टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड चेंज होगा लेंथ चेंज होने से। 2 पाई भी मुश्किल है, कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। अगर L लंबाई यानी पेंडुलम की लंबाई चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, इसके अलावा और किसी वजह से टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो मास को फिर जितना मर्जी कर दिया जाए टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी में है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही दुरुस्त जवाब है। सी में 2 गुना कम हो जाएगा, और डी में लिखा 4 गुना कम हो जाएगा। तो चूंकि फार्मूले के मुताबिक यहाँ मास से मुतल्लिक़ कोई चीज़ नहीं है, मास फार्मूले में टाइम पीरियड वाले में है नहीं, इसलिए मास की वजह से टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी है लिखा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ऑप्शन बी पर निशान लगा दिया है। अब नंबर 3 देखते हैं जी। लिखा हुआ है मिंदरजा झैल आलात में से कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन देख लें बच्चों, ए जो है लिखा हुआ है डोरी, बी रिपल टैंक, सी स्लिंकी स्प्रिंग को कहते हैं, इसको हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं, और डी में लिखा हुआ है ट्यूनिंग फोर्क। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लिंकी है ना, स्प्रिंग है, इससे
दोनों तरह की वेव्स पैदा की जा सकती हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर इस स्प्रिंग में कंप्रेशन और एयरफेक्शन पैदा होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और फिर इसी स्लिंकी की मदद से इसको ऊपर नीचे पुश और पुल करके खींच के और दबा के इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा की जा सकती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी के अंदर जो स्लिंकी लिखा हुआ है ना, स्लिंकी की मदद से यानी हेलिकल स्प्रिंग की मदद से दोनों तरह की वेव्स यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा की जा सकती हैं। तो ऑप्शन सी में स्लिंकी है, इसलिए हमने सी को सर्कल कर दिया है। आप बढ़ते हैं जी अगले एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 की इबारत सुन लें बच्चों। लिखा हुआ है वेव्स मुंतकिल करती हैं। ए में है एनर्जी को, बी में है फ्रीक्वेंसी को, सी में है वेवलेंथ को और डी में है वेलोसिटी को। तो वेव्स की मदद से जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी जाती है, इसलिए ये जो चारों ऑप्शन है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इसमें से एनर्जी जो है वो वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है। इसलिए हम ऑप्शन ए के गिर्द निशान लगा देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 5 में लिखा हुआ है जी मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के कई तरीके हैं। अब देखते हैं जी यहाँ आपके इस एमसीक्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ए कंडक्शन, जी कंडक्शन के ज़रिए भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है मालिक्यूल्स के वाइब्रेट करने की वजह से। रेडिएशंस के ज़रिए भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से सूरज की एनर्जी हम तक पहुँचती है। सी अभी अभी हमने पढ़ा, ये लिखा है वेव मोशन। अभी अभी ऊपर हमने एक एमसीक्यूज़ में किया है कि वेव्स के ज़रिए एनर्जी मुंतकिल होती है, इसलिए वेव मोशन से भी एनर्जी मुंतकिल होगी। आगे लिखा हुआ है ये तमाम, तो इसका मतलब है कंडक्शन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन से, वेव मोशन से भी। तो ये तीनों ही सही हैं। तो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है ये तमाम, इसलिए हम जो चौथा ऑप्शन डी वाला है उसके गिर्द दायरा लगा देते हैं, उस पर निशान लगा देते हैं और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। चलें जी अब एमसीक्यूज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको भी पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाब पर निशान लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स नंबर 6 एमसीक्यूज़ नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी यानी स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर एक जैसी रहती है, बाकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ऑप्शन ए में स्पीड लिखा हुआ है, यही दुरुस्त है। बी है फ्रीक्वेंसी, सी है एम्पलीट्यूड और डी में वेवलेंथ है। तो स्पीड चेंज नहीं होती तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन ए के गिर्द निशान लगा देते हैं। अब है जी आगे नंबर 7। तो नंबर 7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद इसको भी हल करके आपको जवाब बताते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है इसलिए फार्मूला इस्तेमाल होगा, सारा डाटा बनाया जाएगा और इसको हल करने के बाद जो जवाब आएगा उस जवाब को देखते हुए चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उस पर हम निशान लगाते हैं। हाँ जी, तो पहले इसकी इबारत पढ़ लें, अच्छी तरह क्लियर कर लें कि यहाँ क्या कुछ दिया गया है। नंबर 7, एक बड़ा रिपल टैंक। रिपल टैंक ऐसा होता है जिसमें वेव्स पैदा करके ना उनकी फिर करैक्टरिस्टिक खसूसियात का मुतालिया किया जाता है। तो लिखा हुआ है एक बड़ा रिपल टैंक एक वाइब्रेटिंग मोशन यानी वेव्स पैदा करने के लिए 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा करता है पर 50 सेंटीमीटर के फासला पर। जी रिपल टैंक पर जो जहाँ वेव्स ये 30 वेव्स पैदा होती हैं, फासला कितना है 50 सेंटीमीटर है, में 25 वेव्स मुकम्मल करता है। तो वेव्स की तादाद कितनी है 25 है, वेव्स की फ्रीक्वेंसी 30 है, कुल फासला डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और टोटल वेव्स कितनी पैदा होती हैं 25। इस वेव की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन देख लें। ए में है 53 यानी 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, सी में 75 यानी 75 सेंटीमीटर पर सेकंड और डी में है 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहले हम ऊपर वाले जो स्टेटमेंट में इबारत में डाटा दिया गया ना
30 हर्ट्ज़, 50 सेंटीमीटर फासला और 25 वेव्स, इसको इस्तेमाल करके इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 हर्ट्ज़ है, फासला है 50 सेंटीमीटर, वेव्स की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स 25 हैं, वी मालूम करना है। तो लैम्डा बराबर एस बटे एन, लैम्डा यानी पहले हम वेव लेंथ मालूम करेंगे एक वेव की और फिर वेलोसिटी मालूम करेंगे। तो लैम्डा बराबर है कुल फासला बटे कुल वेव्स, यानी जितना फासला रिपल टैंक के ऊपर मौजूद है वो, और वेव्स कितनी है? कुल फासला 50 सेंटीमीटर, हमने 50 लगा दिया है, और वेव्स की तादाद कितनी है? 25 है। 50 को 25 पे तकसीम करें तो लैम्बडा यानी वेव लेंथ 2 सेंटीमीटर आ गया। अब फार्मूला, अगला फार्मूला जो कि वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ताल्लुक जोड़ता है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा। v बराबर किसके है? एफ लैम्बडा। v वेलोसिटी है, स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, जबकि लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। v उसी तरह आ गया, फ्रीक्वेंसी 30 है, शुरू में दे रखी थी, और लैम्बडा यानी वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर आया। ये पुट करके इनको मल्टीप्लाई किया ना, 30 तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। लो जी, वेलोसिटी स्पीड कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए में नहीं, बी में लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये फिर जो बी ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला, ये इसका दुरुस्त जवाब है। चलें जी अगले MCQs नंबर 8 की तरफ, और उसकी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए दुरुस्त जवाब पे निशान लगाते हैं। लो जी, नंबर 8 है, मिंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहिसर नहीं होती? नहीं होती। मिंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहिसर नहीं होती? तो यहाँ फार्मूला लिखना ज़रूरी हो गया। v बराबर एफ लैम्बडा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। लैम्बडा वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी और v वेव्स की स्पीड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। अब नीचे a में स्पीड है, फार्मूले में मौजूद है, b में फ्रीक्वेंसी है, वो भी मौजूद है, d में एम्पलीट्यूड, c में एम्पलीट्यूड है, ये नहीं है, और d में वेवलेंथ। वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, ये तीनों हैं, ये तीनों तो एक दूसरे पे इन्हिसार करती हैं। तो एम्पलीट्यूड है ऐसी खसूसियत जो इन पर इन्हिसार नहीं करती। ऑप्शन सी में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। तो सी के गिर्द हमने दायरा लगा दिया है। आज के लेक्चर का आखिरी MCQs, एक वेव की वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक। अभी अभी ये फार्मूला हमने ऊपर लिखा भी है, यह है v बराबर एफ लैम्बडा। ए में लिखा हुआ है वी एफ बराबर लैम्बडा, बी में लिखा हुआ है एफ लैम्बडा बराबर v, ये सही है, और वी लैम्बडा बराबर एफ के, डी में है v बराबर है लैम्बडा और f। तो फार्मूला क्या है? v बराबर है एफ लैम्बडा, ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है v बराबर एफ लैम्बडा, इसलिए इसके गिर्द हम निशान लगाएंगे b के गिर्द, यानी v बराबर है एफ लैम्बडा। ये वेव की वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्बडा के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ आज का लेक्चर, अच्छा एक मिनट रुकिया जाए जनाब, एक मेरी गल थोड़ी जी गौर नाल सुनते जाया जाए तो फिर आप फिर लेक्चर मुका देने। मेरा जोड़ा चैनल है ना AH टीचर, जिनका पूरा ना अल्लाहू टीचर है, तो इहदे वास्ते मैं रिक्वेस्ट करना जो स्टूडेंट जिन्होंने अजे तक सबसक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी नाल सबसक्राइब कर दियो, बैल आइकन भी क्लिक कर दियो, तो जो बैल का नोटिफिकेशन है ना आल होंदे ते क्लिक कर दियो, ताकि जो भी नवा लैक्चर तुहाडे कोल आवे ना तो उहदा नोटिफिकेशन तुहानू मिल जाए, तो टाइम नाल तुहाडी तैयारी हो सके। तो मेरी वीडियो ना लाइक भी किया करो तो शेयर भी किया करो, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। तो इस दे नाल ही मैनू मुहम्मद अब्बास नू दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।